बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत हम हिंदी का व्याकरण यह देखेंगे। यह हमारा व्याकरण का पहला वीडियो है। इसके पहले हमने वीडियो में व्याकरण बिल्कुल नहीं देखा, गद्य और पद्य देखा। अब हम यह व्याकरण देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ के पीछे जो व्याकरण है हमने उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो किताब खोल के रखो। सबसे पहले दिया है हिंदी व्याकरण में शब्द भेद। तो ये शब्द भेद तुमने क्या है, मिडिल स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, हाई स्कूल में 8वीं 9वीं में भी पढ़ा होगा, और 10वीं में भी क्या है, शब्द भेद है। शब्द की जो जाति है वो क्या है, बहुत प्रकार के है। वो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो प्रमुख बातों को आप नोट कर लो। जहां पर स्लाइड ऐसी दिखती है उसको क्या करने का, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये शब्दों को लिख सकते हैं। और व्याकरण को लिखना जरूरी है। सभी बच्चों ने एक हिंदी व्याकरण की नोटबुक बनानी है और व्याकरण को लिखना है, ताकि आपको भविष्य में काम आए और आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। नहीं तो आप एक दूसरे को पूछने के लिए जाएंगे, पूछने की नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, व्याकरण को एक 200 पेजेस की नोटबुक में लिखना है। बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आज की जो कक्षा है हिंदी व्याकरण में शब्द भेद। शब्द भेद के दो प्रकार है बच्चों। एक है विकारी शब्द और उनके भेद, जिनमें विकार निर्माण होता है, उत्पन्न होता है, और जिसमें है अविकारी शब्द। अविकारी यानी अव्यय, इसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। इनके बारे में आज की कक्षा में हम देखेंगे। विकारी शब्द, पहला जो भाग है विकारी शब्द। इन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण बदल जाते हैं। यहां पर कुछ शब्द आएंगे, वो शब्द बदलते रहते हैं। किसकी वजह से? लिंग, वचन, कारक समय के अनुसार बदलते रहते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। यह समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। और जो बदलते नहीं वो अविकारी होते हैं, वो रहते हैं अव्यय, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। मराठी में भी संज्ञा है, हिंदी में भी क्या है, संज्ञा है। तो व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जातीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम, करनाल, वन, फल और ज्ञान, ये सब संज्ञा के उदाहरण है। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 है बच्चों। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्तियों का उल्लेख होता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। सीता, रोहतक, रामायण, गंगा, यमुना। किसी जगह या कोई व्यक्ति का बोध हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बहुत ही सरल है। जातिवाचक संज्ञा, जहां पर जाति से उल्लेख होता है। किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण: पुरुष, महिला, छात्र, नारी, गो, ब्राह्मण, वृक्ष, नदी, राजा, पशु, मित्र। इसमें क्या है, जाति का उल्लेख होता है, व्यक्ति का नहीं, जगह का नहीं, वो जातिवाचक होता है। भाववाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि का भाव निर्माण होता है। यहाँ पर भाव को ध्यान देने का, भाव किसी व्यक्ति हो या किसी व्यापार से संबंधित हो, उनके भाव निर्माण होते हैं, वहां पर भाववाचक संज्ञा होता है। बचपन, बुढ़ापा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। बुढ़ापा, मिठास, बुराई,
प्रसन्नता, घबराहट, लंबाई, भलाई, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? भाव है बच्चों। यहाँ पर भाव निर्माण होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। समुदाय, चौथा है समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय का बोध हो, समुदाय में एक से ज्यादा व्यक्ति, ग्रुप, समूह। कक्षा, सेना, भीड़ और सभा, ये किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं रहते, एक से अनेक व्यक्ति से संबंधित रहते हैं, इसलिए ये समुदायवाचक है, या इसको समूहवाचक भी कहते हैं, समूहवाचक। नंबर 5 है संज्ञा का द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है? द्रव्य या धातु का बोध हो, वहां पर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे घी, तेल, हल्दी और लोहा, यह द्रव्य से संबंधित है बच्चों, इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा जो पहला भाग है वो है संज्ञा, और संज्ञा के 5 प्रकार हमने देखे। दूसरा है बच्चों सर्वनाम। संज्ञा के जगह पर दूसरा कोई शब्द आता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। राम भोजन करता है, राम के जगह पर वह भोजन करता है तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, उसके, ये क्या है? नाम के जगह पर दूसरा शब्द आता है, बहुत ही सरल है। नाम के जगह पर दूसरा कोई शब्द आता है वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के 6 भेद है, संज्ञा के 5 भेद है और सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, अन्य पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह 3 प्रकार है और ये उनके इस प्रकार के उदाहरण है जो क्या है? पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं, बहुत ही सरल है। दूसरा है निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह और वह निश्चय है कि ये चिराग है, यह क्या है? प्रत्यमेश है, यह क्या है? पीयूष है, यह निश्चय है, इसलिए उनको निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चित यानी निश्चय नहीं है कि ये पीयूष है या प्रथमेश है, ये पेड़ है, ये नदी है, ये निश्चय नहीं है, इसलिए उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। व्यक्ति या निश्चित बोध न हो उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, कोई गा रहा है, कौन गा रहा है मालूम नहीं लेकिन गा रहा है। कमरे में कुछ पड़ा है लेकिन क्या पड़ा है? टीवी है, पंखा है, लैपटॉप है, क्या है? ये पड़ा है लेकिन कुछ क्या पड़ा है ये मालूम नहीं, उनको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में क्या है? पक्का है कि वो कौन है, और अनिश्चय में कौन है यह पता नहीं है। सर्वनाम के हमने पहले 3 भेद देखे, अब हम 2 भेद देखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होता है वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध होता है, वहां पर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो करेगा सो भरेगा, संबंध निर्माण हुआ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी का संबंध भैंस के साथ में है। कर्म का संबंध क्या है? कार्य से है, व्यक्ति से है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। इन वाक्य में जो, सो, जिसकी, उसकी आदि संबंध को प्रकट होते हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 5वां जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न का चिन्ह रहता है। जिन सर्वनाम शब्दों से कोई प्रश्न किया जाए वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। विद्यालय में कौन जा रहा है? जा रहा है विद्यालय, लेकिन कौन जा रहा है मालूम नहीं, प्रश्न का चिन्ह होता है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन तथा किसकी कहकर व्यक्ति तथा कलम के बारे में प्रश्न किया गया है। जहां पर प्रश्न निर्माण होता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, बहुत ही सरल है।
छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपना, निज यानी अपना। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। वह अपना काम करने आप करती है, अपने अपने प्रश्न हल करो, ये अपना ही घर है। अपने से संबंधित कोई वस्तु का बोध होता है बच्चों, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ये हो गए निज अपने सर्वनाम के 6 प्रकार। अब देखेंगे विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संज्ञा, मात्रा या परिणाम आदि बताते हैं वहां पर विशेषण होता है। कि कोई व्यक्ति का लेखा जोखा बताता है, कोई व्यक्ति के हुलिया बताता है, उसके गुण दोष बताता है, तो वहां पर क्या है, विशेषण होता है। कोई वस्तु कैसी है, कोई व्यक्ति कैसा है, उसका विशेषण बताता है। और विशेषण के 4 भेद है, 4 प्रकार है। पहला देखेंगे गुणवाचक विशेषण। नाम पर से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर गुण के बारे में क्या है, ध्यान दिया गया है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो वहां पर गुणवाचक होता है। और वो भाव है वहां पर रंग, दशा, आकार, समय, जगह और इससे संबंधित होता है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से विशेषण है, जैसे अच्छा, बुरा, सफेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, ये सब विशेषण बताने वाले शब्द है। दूसरा है परिमाणवाचक। उसकी मात्रा कितनी है। जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप, तोल का बोध हो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके 2 भेद है, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित इसमें भी किसमें भी है, सर्वनाम में भी है, अनिश्चित सर्वनाम में भी है। लेकिन परिमाण लग गया तो वो विशेषण हो गया, और सर्वनाम लग गया तो वो क्या है, सर्वनाम हो गया है। 10 क्विंटल 3 किलो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 1.5 शब्द का प्रयोग करते हैं। 1.5 शुद्ध शब्द नहीं है, 1.5 शब्द है, 1.5। तो ये क्या है, ये निश्चित है, ये पक्का शब्द है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिक्स शब्द है, फिक्स है कि 10 किलो है, 10 किलो है, 10 किलो अनाज है, 5 किलो है। लेकिन अनिश्चित में फिक्स नहीं है, वहां पर क्या है, थोड़ा है, इतना है, कुछ है, ज्यादा है, अधिक है, तनिक है, लंबा है, चौड़ा है। लेकिन वो 10 है, 12 है, 5 है, ये पक्का नहीं है। इसलिए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है बच्चों। आगे 2 विशेषण देखेंगे हम। संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वहां पर संख्यावाचक होता है। संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्या का बोध होता है। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार है। निश्चित संख्यावाचक 2 3 4 5 6 अढ़ाई वगैरह 2 दर्जन भर है, ये संख्या है। और जिनमें पक्का नहीं है कि 4 है या 5 है, कई है, कुछ है, बाकी है, बहुत है, बहुत है, कम है, अधिक है, बहुत है, ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बहुत ही सरल है, जब हम इसको एक बार पढ़ाई करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। और चौथा जो विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम से संबंधित है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह विद्यालय, यह बालक, यह खिलाड़ी। कोई व्यक्ति है वो भी सर्वनाम में, और उसके पहले विशेषण का काम होता है, वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है बच्चों। तो हमने विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण देखा। अब इसके अगले वीडियो में हम क्रिया और क्या देखेंगे, आगे की जानकारी देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम रुकते हैं।